आई एम श्योर कि आपके पास कभी ना कभी ऑनलाइन जॉब के लिए कोई ना कोई कॉल आया होगा या फिर कोई ना कोई व्हाट्सएप पर मैसेज आया होगा या इंस्टाग्राम पर आया होगा, क्योंकि आज के टाइम पर भाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया और सब कुछ अपनी जॉब ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सही चाहे वो प्राइवेट सही। ठीक है, ऑनलाइन भाई है ही सब कुछ। तो प्राइवेट जॉब के लिए भी लोग ऑनलाइन सर्च करते हैं, तो प्राइवेट जॉब के नाम पर, वो भी वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है वो आपको मैं बताने वाला हूँ आज के वीडियो में, पूरा समराइज करने वाला हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ खुद हुआ है और मैंने थोड़ा जायका लेने के लिए उसको और ज्यादा एक्सप्लेन किया, थोड़ा और बढ़ाया, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया और सारी डिटेल्स आपको सामने होने वाली है अभी थोड़ी देर में। मैं विद स्क्रीनशॉट विद प्रूफ दिखाने वाला हूं आपको सारा कुछ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ। तो देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये स्टार्टिंग कहां से हुई थी। पर क्या हुआ, मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, वहां पर ऐड मिला मुझे कि आप वर्क फ्रॉम होम करिएगा, आपको केवल 3 से 4 घंटे काम करना है और आप 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है 3 से 4 घंटे काम करके इतना, मतलब तो मैंने सोचा यार हो भी सकता है, क्या पता भाई। अब उस पर मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट पर क्लिक करा तो काफी अच्छे मतलब फोटो वगैरह पड़े थे और नाम भी, फॉलोवर्स भी सही अच्छे खास थे लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं थे, लेकिन वो उन्होंने ऐड चला रखा था। फिर मैंने डिटेल्स फिल करी उसमें अपनी। फिल करने के बाद मेरे पास क्या होता है, एक मैसेज आता है। मैसेज आने के बाद हालांकि मुझे ये आइडिया था पहले से ही कि ये कुछ ना कुछ लोचा है, क्योंकि मैंने सोचा पहले कि यार ऐसा कैसे हो सकता है 3 से 4 घंटे काम करके इतना अर्निंग। तो कुछ देर बाद फिल करने के 1 से 2 घंटे बाद ही मेरे पास मैसेज आ जाता है, और मैसेज क्या आता है, क्या वार्तालाप होती है, वो आपको लाइव स्क्रीनशॉट दिखाता हूं मैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि मैंने मैसेज किया, ठीक है, लेकिन मैंने मैसेज नहीं किया है, वो दरअसल मैसेज उधर से ही आया था, एक दूसरे नंबर से मैसेज आया था। वो यार कैसे भी चैट डिलीट हो गई, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मिलेगा तो आपको दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया था इस नंबर पे कि इस नंबर पे आप मैसेज करिएगा, आपको पूरी डिटेल्स इस वर्क के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने मैसेज किया हेलो व्हाट इज वर्क। देखिएगा डायरेक्ट मैसेज भी मैंने वही किया है क्योंकि जानना था मुझे। फिर उन्होंने डायरेक्ट मैसेज आता है 11:29 11:28 पर मैंने मैसेज किया, तुरंत मैसेज आता है, ठीक है। और देखिए कितनी जल्दी टाइपिंग होती है इनके, ये सारे जो मैसेज आ रहे हैं ना उधर से, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड उनके टाइप्ड है, मतलब पहले से ही फॉरवर्ड करने थे उन्हें, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि मैं मार्शल मॉल से एक रिक्रूटर हूँ, ये है वो है, तमाम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, आप इंटरेस्टेड है। मैंने कहा इंटरेस्टेड हूँ मैं। मतलब इनकी हिम्मत को तो देखिए भाई, कॉपी किसको कर रहे हैं, मार्शल को, जो कि इतना बड़ा ब्रांड है भाई, एक ब्रिटिश कंपनी है जो कि एक म्यूजिक एम्पलीफायर स्पीकर्स वगैरह डिजाइन करती है, उसको कॉपी कर रहे हैं भाई। अपने डोमेन में इन्होंने marshal-in.com लगा रखा है, मतलब कॉपी भी तो किसको कर रहे हैं। यस आई इंटरेस्टेड बट आई वांट टू नो ऑल अबाउट दिस वर्क। फिर उन्होंने अपनी मतलब डिटेल्स मांगने के लिए कहा, तो इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसके आंसर मैंने दिए हैं और फिर मैंने नीचे बताया, और यहाँ पूरा उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि ये करना है। पार्ट टाइम जॉब्स रिक्वायर 10 to 30 मिनट्स ऑफ वर्किंग टाइम पर डे, ठीक है। मैंने से 3 से 4 घंटा देखा था उस पर, लेकिन इन्होंने बताया कि 10 से 30 मिनट वर्क करना है आपको केवल, बस। देखिएगा कितनी, मतलब यार ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल है क्या ऐसा आज के टाइम पर। और नीचे इन्होंने लिखा है आफ्टर द पार्ट टाइम जॉब इज कंप्लीटेड द सैलरी विल बी सेटल्ड इन रियल टाइम, इट ओनली टेक्स अ फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट। मतलब आपको रियल टाइम में सैलरी मिलेगी आपके काम के हिसाब से। वाह बहुत बढ़िया। और नीचे एक लाइन लिखी है द डेली सैलरी इज 3,000 to 20,000। भाई 30 से 20 हजार रुपए मतलब पर डे आप कमा सकते हैं। मतलब ऐसा यार पॉसिबल हो सकता है, आपको सुनकर ही हंसी आ रही होगी। फिर इन्होंने पूरा एक लंबे पैराग्राफ लिखा, मतलब इन्होंने समझाया, तो आप डिटेल में समझ सकते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। फिर हाउ मच आई कैन अर्न फॉर अ टास्क, एनी आइडिया, आर यू देयर। फिर इन्होंने मैसेज देना बंद कर दिया, फिर मैंने मैसेज किया। फिर इनका जो डिलीट मैसेज हुआ है ना, इन्होंने कुछ ऐसी चीज लिख दी थी यहाँ पर जो इन्होंने नहीं बोलना चाहिए था, फिर उन्होंने डिलीट कर दिया। यू कैन अर्न 400 पर मिशन। मैंने कहा ओके आई एम इंटरेस्टेड, व्हाट शुड आई डू फॉर, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने एक लिंक भेजा, ठीक है। आफ्टर रजिस्टरिंग टेल मी द मोबाइल नंबर यू यूज्ड टू रजिस्टर योर अकाउंट। ओके आई एम रजिस्टर्ड, मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दिया जो कि मैंने ब्लर कर दिया। यू डिड अ ग्रेट जॉब, कांग्रेचुलेशन ऑन योर 60 रुपीज रिवार्ड। मतलब इन्होंने कहा कि 60 रुपीज का रिवार्ड मिलेगा यहाँ पर आपको। मैंने कहा ठीक है यस आई एम रेडी। फिर उन्होंने यहाँ पर पूरा बताया प्रोसेस। तो इन्होंने एक चीज और बताई यहाँ पर, देखिएगा अब स्कैम यहाँ से मुझे लगने लगा पूरा ही स्कैम है, मतलब यहाँ से पहले से बिलीव था लेकिन यहाँ से और ज्यादा लगने लगा। आई हैव अप्लाइड फॉर वन जॉब प्लेस फॉर यू ड्यू टू योर न्यू एम्प्लॉय यू नीड टू रिचार्ज 100 रुपीज। मतलब आपको 100 रुपीज यहाँ रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ से मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया था कि ये पूरा फ्रॉड चल रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि यू कैन गेट 300 रुपीज आफ्टर फिनिशिंग द जॉब। आपको जॉब फिनिश करने के बाद 300 रुपये मिलेंगे, एंड द 100 रुपीज यू रिचार्ज विल ऑल्सो बी रिटर्न टू योर अकाउंट, यू कैन विदड्रॉ 400 रुपीज, कैन यू एक्सेप्ट दिस। फिर मैंने कहा यस आई एक्सेप्टेड, नाउ आई विल सेंड यू द रिचार्ज ट्यूटोरियल मैप। इन्होंने पूरा ट्यूटोरियल मैप भेजा कि आपको कैसे ऐड करना है रुपए इसमें और कैसे क्या करना है, पूरी प्रोसेस भेजा, ठीक है। फिर इनका क्या हुआ, मैंने देखा पूरा सिस्टम देखा, देखने के बाद मैं समझ गया आखिर चल के आ रहा है यहाँ पर। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। फिर अगले दिन बंदी का खुद मैसेज आता है, ये लड़की थी, ठीक है, मतलब इन्होंने डीपी वगैरह आप तो ब्लॉक कर दिया होगा।
होगा। गुड मॉर्निंग मैसेज किया, और यहाँ पर जो डिलीट किया ना मैसेज, बड़ा अजीब मैसेज था यार, हिंदी में मैसेज कर दिया था बंदी ने, ठीक है, और मैं भूल गया भी क्या था, लेकिन हिंदी में था, इतना मुझे अच्छे से याद है। और हाई, ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन देयर आर ओनली 5 प्लेसेस लेफ्ट। अब देखिएगा किस तरीके से मुझे फंसाया जा रहा है कि केवल यहाँ पर 5 जगह ही बची हैं, आप जल्दी से जल्दी करिएगा। और फिर उन्होंने और ज्यादा, मैंने ये भी कहा नेक्स्ट टाइम आई विल, सो प्लीज रिचार्ज दिस टाइम। मैंने ये कहा इनसे अब कि इस बार आप, मेरे पास रुपए नहीं है, आप खुद कर दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं खुद कर लूंगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा डिड यू एनकाउंटर एनी प्रॉब्लम्स, मैंने कहा नो बट वांट टू प्रूफ एंड वांट टू टॉक विद एम्प्लॉइज, मैंने एम्प्लॉइज से बात करनी है और मैं प्रूफ चाहता हूँ, ठीक है। तो इन्होंने फिर से मुझे एक पूरा डिटेल में पूरा पैराग्राफ दे दिया। फिर मैंने इनसे फिर से कहा कि मुझे और एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके बारे में, लेकिन बंदी ने मैसेज किया यू हैव नॉट ऑफिशियल बिकम आवर मेंबर, आप हमारे ऑफिशियल मेंबर नहीं है, इसलिए हम आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं दे सकते। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, देयर आर ओनली 2 स्पॉट्स लेफ्ट। एक मैसेज और किया इनने कि केवल 2 ही स्पॉट्स रह गए हैं। फिर मैंने मैसेज कर दिया नो प्रॉब्लम, विदाउट प्रूफ आई डोंट बिलीव दिस टाइप ऑफ वर्क एंड फर्स्ट यू आर नॉट अ गर्ल आई थिंक, ओके। तो इन्होंने ब्लॉक कर दिया सीधा मुझे, ठीक है, मतलब इतना कहने के बाद। और फिर ये हुआ पूरा स्कैम। तो ये स्कैम चल कैसे रहा है आजकल और ये कितने बड़े स्केल पर चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे क्या प्रोसेस होता है मैं वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, मेरे से बात भी हुई है कुछ लोगों के साथ। अगर मैं वहां पर 100 रुपीज ऐड कर देता, पहली बात तो मैंने ऐड किया नहीं, ऐड अगर कर देता तो उन्होंने क्राइटेरिया दे रखा था वहां पर कि 300 रुपए जब हो जाएंगे तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो 300 रुपए करने के लिए मुझे बहुत मगरमाजी करनी पड़ती, वहां पर कुछ काम करने के बाद, कुछ सर्वे वगैरह फिल करके जो भी होता, मैं कमा भी लेता वहां पर, लेकिन वो 300 करने में मुझे बहुत टाइम लग जाता। फिर मुझे क्या लगता कि मैं 300 कर लेता हूँ ऐड करके, फिर वो ऐड करता हूँ, ऐड करने के बाद 400 हो जाते, लेकिन वो निकलते नहीं। वहां पर वो चाहे KYC की रिस्ट्रिक्शन लगा देते, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन लगा देते, लेकिन वो ऐड नहीं होते। और फिर वो कॉल कंसल्टेंट पर आप कॉल करते तो वो कुछ और ऐड करने के लिए बोलते। मतलब ये ऐड कराते रहते, आपको एक क्राइटेरिया देते रहते, आपको लालच देते रहते कि आप इतना ऐड करिए और ऐड करने के बाद आप निकाल पाएंगे। और आपको लगता कि फंस गए, इतने हो गए तो इतने और डाल लें, निकल तो आएंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये फंस जाएंगे पैसे आपको और आप डूब जाएंगे और आपका अकाउंट पूरा ब्लॉक वगैरह जो भी होगा आप कर देंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। फिर सब जगह से आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और आपका चूतिया पर कट चुका होगा। तो ये तो हुआ मेरे साथ, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है यार, आपको लगता है कि आपको ये कैसे पहचानूं मैं कि ये फ्रॉड है या फिर रियल है, तो कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आपको देखने को हर जगह मिलेंगे फ्रॉड कॉल, मतलब फ्रॉड जॉब में या फिर वर्क फ्रॉम होम जो भी होगा, ऑनलाइन वर्क। देखिए पहली बात मैं बता दूं, एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, देखिए कोई भी वर्क वाला होगा वो आपको डायरेक्टली कॉल कभी नहीं करेगा, आप खुद काम के लिए उनके पास जाएंगे, चाहे वो कोई ऑनलाइन वर्क हो, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब कैसी भी हो, ठीक है, आप खुद उनके पास जाएंगे, वो आपके पास चल के नहीं आएंगे। नंबर 1 है कुछ ऐसी पर्सनल डिटेल्स लेना जो कि एक नॉर्मल मतलब ऑफिशियल जॉब में आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले या फिर आपका अगर प्लेसमेंट हो चुका है वहां पर या फिर आप लग चुके हैं जॉब में, उससे पहले तो मतलब पहले तो नहीं होती रिक्वायरमेंट्स, लेकिन इन लोगों को पहले ही चाहिए कुछ पर्सनल डिटेल्स, बैंक अकाउंट्स या फिर कुछ ऐसा परमानेंट एड्रेस, आपका कुछ ऐसी डिटेल्स मांगते हैं, तो वो आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर ऐसा कोई मांगे तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्शन करिएगा या फिर दिए ही मत, आप समझ जाइएगा कि ये फ्रॉड है। नंबर 2, कम काम के लिए बहुत ज्यादा पैसे देना, जैसे कि अभी यहाँ पर देखा कि 10 से 30 मिनट काम करना और 30 से 20 हजार रुपए एक दिन में कमा सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है भाई क्या? तो आप समझ सकते हैं इस चीज से कि ये फ्रॉड ही है। नंबर 3, रातों रात बहुत बड़े सपने दिखा देना, बहुत लाइफ चेंज हो जाना कि आप इतने देर काम करके इतना पैसा कमा सकते हैं, बहुत ही लग्जरियस सपने दिखाना आपको, ये भी एक लक्षण है एक फ्रॉडस्टर के जो कि वर्क फ्रॉम होम देते हैं। नंबर 4 है कि स्पेलिंग एरर होती है इनकी, या तो आप देखिए पहली बात ये डायरेक्ट स्पेलिंग एरर आप डायरेक्टली देख सकते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं होंगी, मैंने इतना ध्यान से नहीं देखा, आप देखेंगे तो देखेंगे आपको, जब आप चैटिंग कर रहे होंगे तो आपको स्पेलिंग एरर दिखेंगे, चाहे वो कहीं से भी कम्युनिकेशन किसी भी वेज भी कर रहे हो, किसी भी मेथड से कर रहे हो, लेकिन इनको स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर जरूर दिखेंगे, ठीक है। लेकिन आज के फ्रॉडस्टर बहुत ज्यादा शार्प हो गए हैं तो हो सकता है ये ना भी दिखे। नंबर 5, जो भी ईमेल एड्रेस होगा वो पर्सनल ईमेल एड्रेस हो सकता है। देखिए पर्सनल ईमेल एड्रेस और एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस या फिर कॉर्पोरेशन ईमेल एड्रेस में अंतर क्या होता है। अगर @gmail.com लगा है तो वो किसी ना किसी का पर्सनल ईमेल होगा, ठीक है। अगर उस पर डोमेन का नेम लिखा है, जैसे कि मैं मान लेता हूं सपोज विप्रो का है, ठीक है, तो @wipro.com लिखा होगा ईमेल के आगे, लेकिन इनका पर्सनल ईमेल होता है क्योंकि ये फ्रॉडस्टर होते हैं, ये नहीं होते। लेकिन अब नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया है इन्होंने, सपोज कि एक Dell.com एक कंपनी है, मतलब डेल की कंपनी है जो भी, तो उनका एक डोमेन है Dell.com, ठीक है, तो उनका ईमेल कोई आएगा आपके पास तो @Dell.com से आएगा। लेकिन अब ये लोग क्या करेंगे कि एक डोमेन खरीद लेंगे dellcomputer.com, इन्होंने खरीद लिया और इन्होंने xyz@dellcomputer.com से आपको ईमेल करेंगे, तो आपको लगेगा कि ये ऑफिशियल है, बट वो ऑफिशियल नहीं होता है। तो ये बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है आपको, कोई भी ईमेल अगर आपके पास कभी भी आता है वर्क फ्रॉम होम या जॉब से रिलेटेड, तो आपको ईमेल जरूर चेक करना है कि वो कैसे क्या है। नंबर 6, जैसे कि अभी आपने देखा कि बहुत कम स्लॉट्स बचे हैं हमारे पास बहुत कम प्लेसेस हैं, ये आखिरी प्लेसेस है, आपकी वजह से खाली रखा है, ऐसी कुछ बातें बोलना आपसे कि आपको लगे कि ये हाँ मेरे
मेरे लिए स्पेशली जॉब बनी है, लेकिन ऐसा पर्सनली होता नहीं है। लेकिन आपको फील कराएंगे कि पर्सनल आपके लिए ही जॉब खाली रखी है, ये प्लेस खाली रखा है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ आपको फंसाने के लिए किया जाता है। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो कि आपको हर फ्रॉडस्टर या फिर हर स्कैम में मिलेंगे, जो कि एक वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन जॉब से रिलेटेड होगा। तो अब बात करते हैं कुछ कम्युनिकेशन मेथड्स के, यानी कि इनका जरिया क्या होता है बात करने का। ठीक है, देखिए मेनली ये डायरेक्टली कॉल पर आपसे बात बहुत कम करेंगे, रेयर केस में आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे। ये या तो वीडियो कॉल पर कभी बात नहीं करेंगे। देखिए नॉर्मल जो ऑफिशियल उसमें इंटरव्यू वगैरह जो भी डिटेल्स आपसे ली जाती हैं, या तो वो एक वर्चुअल टेस्ट दिया जाएगा किसी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है, या फिर आपसे फेस टू फेस बात करी जाएगा, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरफ से आपसे इंटरव्यू होगा। लेकिन इनका एक अलग ही नेक्स्ट लेवल तरीका चलता है। ये डायरेक्टली आपसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, वो भी चैटिंग से, इंस्टेंट मैसेजिंग का यूज करते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करेंगे या फिर ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। ये डायरेक्ट वीडियो कॉल पर नहीं करते, कॉल पर नहीं करते, या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट नहीं करते। मतलब ये अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं ताकि ये पकड़ नहीं पाए। तो ऐसे करके ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप आगे से सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और आगे से पहचान पाएंगे कि मेरे साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो आई होप कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया तो कुछ हेल्पफुल होगा। तो आगे से सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।